लीना जी, आपको और सभी श्रोतृगण को मेरा सस्नेह प्रणाम और प्यार भरा आदाब। मुझे कुछ कहने का मौका आपने प्रदान किया, मैं आपका और कला कोश का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, ये तीन चीजों की वापसी तो हुई है, लेकिन तीन हस्तियों और तीन फन की जरूर जगह मजबूत हो गई है। ऋषि कपूर एक कम पढ़े लिखे टपोरी गली के बादशाह, पान चबाने वाले अकबर इलाहाबादी बनकर ऋषि कपूर जी ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ यश चोपड़ा की कभी कभी वाले रईस शहजादे की या बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले राजा की एक जमीनी किरदार से भी बेहतरीन छाप छोड़ सकते हैं। बॉबी के राजा से लेकर तो मुल्क के मुराद अली तक सारे चेहरे इस अकबर इलाहाबादी से लेकर गुजरते हैं। अमर अकबर एंथनी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, मगर ऋषि जी ने दर्शकों को अपनी तरफ अपनी अच्छी अदाकारी से खींच लिया। दूसरी बात है रफी साहब की। रफी साहब ने एक युवा नायक को अपनी आवाज देके एक अपनी पोजीशन फिर से जमा ली थी। और तीसरी वापसी थी कव्वाली इस संगीत प्रकार की। कव्वाली इस संगीत प्रकार का जन्म हमारे भारत खंड में हुआ। कव्वाली एक सूफी इस्लामिक गाने का ढंग है जिसमें ढोलक, हारमोनियम और बुलबुल तरंग का इस्तेमाल होता है। कव्वाली ये हमारे फिल्म संगीत का अविभाज्य भाग है। ज्यादातर मुस्लिम सोशल्स और ऐतिहासिक फिल्मों में इसका काफी इस्तेमाल किया गया। 1950s, 60s और 70s में फिल्मों में कव्वालियां होती थी। 60s में तो एक फिल्म आई थी जिसका नाम ही था कव्वाली की रात, मगर 70s के बाद कव्वाली का चलन कुछ कम हो गया। अमर अकबर एंथनी फिल्म के जरिए फिर कव्वाली का शानदार पुनरागमन हुआ और नया जन्म हुआ। इस कव्वाली में ऋषि कपूर साहब की अदाकारी बिल्कुल लाजवाब है। इनके हाथों की मूवमेंट्स, चेहरों के हाव भाव, इनका नखरा सभी एक ताल, लय और सुर में है। ऐसा महसूस होता है कि ऋषि साहब की नस और नस नाच रही है और गा रही है। खैर, नृत्य और संगीत ये तो कपूर खानदान के डीएनए में ही है और इनको ये विरासत में अपने पिताजी राज कपूर साहब और सभी चाचा जी से मिली है। इस कव्वाली की लंबाई 8 मिनट की है। ज्यादातर गाने फिल्मों में 3-3.5 मिनट के होते हैं, मगर ये इससे दुगनी है और 8 मिनट तक एक फास्ट रिदम में अदाएं पेश करना, हाव भाव करना, एक्टिंग करना, ये बहुत चैलेंज था, मगर ऋषि कपूर साहब ने इसे बड़े बेखूबी से निभाया। हिंदी चित्रपटों में जो 10 बेहतरीन कव्वालियां हैं, उसमें इस कव्वाली को शामिल किया गया है। इस कव्वाली को 1977 के फिल्म फेयर अवार्ड में भी शामिल किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। खैर, अवार्ड मिला नहीं, ये कुछ अलग बात है, मगर एज अ बेस्ट सिंगर एंड एज अ बेस्ट सॉन्ग पर्दा है पर्दा को नॉमिनेट किया गया था। अमर अकबर एंथनी फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा है जो अगर मैं बयां करूं तो इट विल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस। कुछ 75-76 की बात है जब ऋषि कपूर साहब बीकानेर राजस्थान में पीएचडी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और गए रात 12 बजे के बाद उनको बंबई से ट्रंक कॉल आया। तो ऋषि कपूर ऊंचे मंजिल पर रहते थे, तो वहां से नीचे आए और फोन को अटेंड किया। फोन था मनमोहन देसाई साहब का। मनमोहन देसाई साहब ने कहा, चिंटू तू मेरे अगली फिल्म में अकबर का रोल कर रहा है। अभी उस जमाने में तो मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, एसटीडी भी नहीं हुआ करता था, ट्रंक कॉल और लाइटिंग कॉल से बात होती थी। ऋषि कपूर साहब ने कुछ पूछने की कोशिश की, मगर फोन बंद हो गया। फिर ऋषि कपूर साहब भौचक्का हो गए कि वो अकबर बादशाह का रोल अदा करेंगे, जिस किरदार को उनके दादाजी पृथ्वीराज कपूर साहब ने मुगल आजम फिल्म में अदा किया था। ऋषि कपूर साहब की उम्र कुछ 24-25 साल की थी और उन्होंने सोचा कि मैं अकबर बादशाह का रोल कैसे अदा करूं। तो 2 दिन बड़े अपसेट, उनको ठीक से नींद भी नहीं आई। फिर बंबई गए और बंबई जाके फिर खुलासा हुआ और फिर उसके बाद ऋषि कपूर साहब ने वो फिल्म साइन कर दी। यह कव्वाली अभी पूरे जोश के साथ आपके सामने पेश करेंगे राजन बापट साहब भी। राजन बापट साहब, जिनकी गायकी से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं, ये एक बहुत मजे हुए कलाकार है।
मिठास के साथ साथ इनकी आवाज रियाजी है और तीनों ऑक्टेव में बिल्कुल आराम से गाते हैं, विहार करते हैं। तानकारी और सुरों पे हुकूमत तो क्या बात कहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कव्वाली को पसंद करेंगे और इसका लुत्फ उठाएंगे। जनाब राजन बापट साहब, पेश कीजिए।